जीवन की क्षण भंगुरता के प्रति क्या आप जागरूक हैं? जीवन, जिस जीवन को आप जीवन समझ रहे हैं, जिस अभी जो तादाद में है आपके शरीर के, मन के, इस नाम रूप के, इस आकार के, इसकी क्षण भंगुरता के प्रति क्या आप जागरूक हैं? है ना? कितना क्षण भंगुर है जीवन। अभी 1 मिनट पहले क्या आया? अर्थक्वेक आया कि नहीं आया? कुछ लोगों को पता भी नहीं चला, है ना? ठीक 1 मिनट, अभी 1-1.5 मिनट पहले अर्थक्वेक आया। तो क्या भरोसा है इस जीवन का? कब क्या घट सकता है? कोई भरोसा है? आप जहां हैं, जैसे हैं, वहां इस संयोग के प्रचालन की कोई गारंटी है? यह संयोग जिसे हम शरीर, मन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, आपस में मिल गए हैं, कोई पंच तत्व मिल गया है, कुछ संस्कार मिल गए हैं, कुछ ट्रेनिंग्स मिल गई हैं, इसके आगे सर्वाइवल की गारंटी है? आगे यह चलता रहेगा, इसकी कोई गारंटी है? क्षणभंगुरता का बोध है? इस क्षणभंगुरता के बोध को यदि विकसित कर लें तो जीवन कैसा होगा? सहज होगा, सजग होगा, जागरूकता से जियोगे ना। अगले पल का भरोसा है। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कुछ और हो जाए, है ना? कोई भरोसा है? प्राकृतिक आपदा के अलावा भी तो 1000 कारण है ना। इस संयोग को बिखरने के लिए हजारों कारण हैं, कुछ भी हो सकता है। जवान लोग जिम जाते हैं, बढ़िया हैं, पता चलता है अरे वो बढ़िया स्मार्ट सा एक लड़का था ना, या लड़की थी ना, खूब हेल्दी थी ना, हेल्थ कॉन्शियस थी ना, हार्ट अटैक से मर गई। सुन रहे हो कि नहीं आजकल आप? फलाना व्यक्ति था ना, अरे रोड एक्सीडेंट हो गया, बेचारा बहुत अच्छा था। फलाना देखो कितना अच्छा था, उसे कैंसर डिटेक्ट हो गया। भाई क्या उम्मीद करते, उसे कैंसर डिटेक्ट हो गया। जीवन की क्षणभंगुरता का अनुमान है। हारी बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, कुछ भी कारण हो सकता है ना। तो यदि यह बोध बना रहे, है ना, देखो मक्खी को वैसे ही उड़ाया है जैसे भगवान बुद्ध ने दूसरी बार उड़ाया था। बेहोशी में नहीं उड़ाया है। होश बनाए रखना, होश को बनाए रखना। तो बोध में होश को बनाए रखना। क्या छोटी छोटी बातों पे उलझे पड़े रहते हो? कल हमने पूरा खेल देखा। हमने कल बहुत खेल देखा कि कैसे छोटी छोटी चीजों में सब उलझे रहते हैं। इस कुटुंब में प्रेम सीखने के लिए आए हैं, है ना? प्रेम सीखने के लिए आए हैं। धन्यवाद भाव होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है कुछ कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है ना? कितना कुछ कर रहे हैं। सबके प्रति धन्यवाद करना चाहिए कि व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, है ना? अब देखो कि क्या होता है। अपनी मति को हम देखें कि हमारे पास कितने डेटाज हैं। कुछ अपनी मति को हम देखें कि हमें लगता है कि नहीं, हमें भी कुछ करना ही चाहिए। इसमें विवेक का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं? किसी को सहयोग कब करना चाहिए? जब उसको सहयोग की जरूरत हो। जब उसे सहयोग की जरूरत न हो तब उसे सहयोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? असहयोग कर रहे हैं। वह क्या है? असहयोग है। यह क्या? प्रेम नहीं है। यह भीतर की हिंसा का एक प्रकार है। और यह हमें अपने भीतर समझना पड़ेगा, और इसे हमें ही समझना पड़ेगा, और हमें इसका निदान करना पड़ेगा। निदान यदि हम नहीं कर पाएंगे
तो मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि निदान तो हमें ही करना पड़ेगा, पहचानना हमें ही पड़ेगा, है ना। अब यह जो है दूसरों को हम परेशान करते हैं। आज हमने साधना विधि करी, परेशान कैसे कर सकते हैं? सहयोग करके भी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हिसाब से सहयोग है और सामने वाले को उसको नीड है या नहीं, है ना। ऐसे एक जो है एक किसी पात्र के साथ ओशो जो है एक चुटकुला कहा करते थे कि एक कोई पिता था, नहीं एक कोई टीचर है, अच्छा ये कहीं हमने सुना, कहीं ये कोई एक टीचर था, वह और एक पिता की भी, ऐसे दो चुटकुले शायद रहे हैं। वह किसी बच्चे को मार रहा है टीचर, या पिता अपने बेटे को मार रहा है, और मारने के बाद कहता है तू नहीं जानता मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्रेम करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तू गलत हो, मैं नहीं चाहता कि तू गलत हो, इसलिए मैं तुझे सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे सजा देता हूँ, इसलिए मैं तुझे मारता हूँ। उस बच्चे ने, उस बेटे ने कहा प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करता हूँ, लेकिन अभी बहुत छोटा हूँ, कमज़ोर हूँ, अभी मैं प्रूफ नहीं दे सकता, कभी बड़ा होऊंगा तो मैं ज़रूर आपको प्रूफ दूंगा कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, जैसे आप मुझे अभी प्यार कर रहे हो ऐसा प्यार मैं आपको करना चाहता हूँ। कि आप मुझे 4 झापड़ मारना चाहते हो, मैं भी आपको मारना चाहता हूँ, है ना। झापड़ मारना प्यार की निशानी है, तो ऐसा प्यार मैं आपको भी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं छोटा हूँ, कमज़ोर हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी ज़रूर आपसे यही प्यार करूँगा। है ना ऐसा। तो सहयोग कहाँ देना चाहिए? जहाँ ज़रूरी हो, जितना ज़रूरी हो। और एक होता है कि नहीं जी अब हम देंगे ही नहीं, यह क्या है? यह हमारे भीतर की चीज़ है, इसको समझना है। यह हमारे भीतर का दूसरा विकार है, यह एक विकार है, दूसरा विकार है, तीसरा विकार है, श्रृंखला है, हमें ही समझना पड़ेगा। तो इसके बीच में संतुलन ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें? मध्य मार्ग, संतुलन। कब ढूंढना है? मरने के पहले। इस शरीर के तथाकथित जो मृत्यु तुम कहते हो, जिस मृत्यु से तुम हिप्नोटाइज हो, इस शरीर के बिखरने के पहले करना है। शरीर कभी भी बिखर सकता है। अभी भूकंप आया, साधना में बैठे थे, अब भूकंप आया, है ना। खत्म होने के ठीक 2 मिनट पहले ही आया ना, 2-3 मिनट 4 मिनट पहले आया, है ना। तो इस शरीर के नहीं ये हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, और ऐसा सोचते सोचते मर गए मतलब स्कूल का अवस्था रेडी, क्योंकि प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति कहती, रेजिस्ट करती, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। ये जो है बहुत सारी चीज़ें हम रिट्रीट में फ्री ऐसा कुछ करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, किसी दिन पूरा छोड़ देते हैं, किसी दिन वो कर देते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं चल रही है। व्यवस्थाओं में अव्यवस्था कैसे होती है उसको भी बनने देते हैं। क्यों बनने देते हैं? उसके बाद हम लेसन दे पाएंगे ना। पहले कर गुजरो, उसके बाद तो बताएंगे ना। और ये छोटी मोटी बात नहीं, यही पूरे जीवन में कर रहे हो, पूरे जीवन में कर रहे हो, यही है ना। ये सारी चीज़ें हैं, सब अच्छा होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए, है ना। रिट्रीट में भी इसके हम पक्षधर हैं। लेकिन अच्छा भोजन का क्या अर्थ होता है? किचन में ही खूब शोर शराबा, मछली बाजार, बाहर में मछली बाजार, शोर शराबा, इतना बड़ा मछली बाजार, लगातार इधर लोग अलग बोल रहे हैं, उधर 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 अलग बोल रहे हैं, 10 जगह से आवाज़ें आ रही है, बिल्कुल मछली बाजार। शायद मछली बाजार में भी इतना शोर न होता होगा। और जो है किचन में ऐसी भी एक्टिविटी कि स्वीकार नहीं है कि यह बन गया, चलो आज यह भोजन बन गया, प्रेम से स्वीकार करेंगे, नहीं हम ये नहीं चाहिए, हम ये बनाएंगे, कुछ दूसरा बनाएंगे, यह नहीं चाहिए, वह चाहिए, कुछ बोलता है वह बनाएंगे। कल हम देख रहे थे रात्रि भोजन या वह चीज़ें जो है हल्का होना चाहिए, लेकिन रात में कम से कम 10 डिशें बनी। कुछ लोग और आ गए थे बाहर से, उन्होंने नहीं हम यह नहीं खाएंगे, हम ये बनेगा। हम देखते जा रहे थे, नई नई डिशें बनती जा रही हैं, नई नई डिशें आती जा रही हैं। लोग क्या कर रहे हैं? किचन में प्रक्रिया कर रहे हैं। बोले हम साधना शिविर में है जी, साधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले 10 डिशें बना रहे हैं। भोजन जरूरी है, अच्छा भोजन जरूरी है
है ना। अच्छा भोजन का आस्वाद लेना चाहिए। हम रिट्रीट में कभी नहीं कहते कि भोजन बहुत एकदम ऑर्डिनरी भोजन हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा भोजन हो, है ना। लेकिन अच्छे से अच्छा भोजनों का अर्थ क्या है कि 24 घंटे में कुछ लोग जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा किचन में लगे रहें, और जो है दूसरे लोग सहयोग करने वाले इस प्रकार का सहयोग करेंगे उनका काम और बढ़ जाए, हैं, उनकी समस्या और बढ़ा दें। ऐसा ना करें कि जो है बेचारे सुबह से 6 बजे से लग रहे हैं या कब से लग रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, रातों में देर से सो रहे हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इनके जो काम के घंटे थोड़े कम हो जाएं और थोड़ा सा स्मूथ हो जाए इनका। और भोजन में बहुत ज़्यादा वैरायटी की भी ज़रूरत क्या है, या ये बोलना कि हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम ऐसा ही खाएंगे, हम वैसा ही खाएंगे, है ना। या मैट्रिक्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं। घर में हम अपने सिस्टम से रहते हैं, बाहर थोड़ा एडजस्ट करके रहना सीखो ना। तो एडजस्ट करके रहना सीखोगे, यही तो बात है कि एडजस्ट करके सीख रहे हैं, लेकिन मन मार कर नहीं। एक एडजस्ट तुम मन मार कर रहे हो, मतलब तुम अपने संस्कारों को पुष्ट कर रहे हो। संस्कारों को पुष्ट करो मतलब अगले जन्म का स्कूल का बस्ता मोटा कर रहे हो। एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन प्रेम से कर रहे हैं। अरे बेचारों ने इतना तो किया, यह तो बना दिया, जो बनाया उसके लिए धन्यवाद, ग्रहण कर लो, धन्यवाद दो, ग्रहण कर लो कि इतना तो किया बेचारों ने, है? अब जो है मतांतर बहुत हैं, मतांतर बहुत ही हमारा स्वभाव है, और हम इन मतांतरों को सहज करना सीखने के लिए हम आए हैं। तो उसके बाद हमें देखना चाहिए कि मेरे मतांतर अलग हैं, क्या मैं इनके साथ एडजस्ट कर लूँ। कोई जरूरी सी बात हो तो क्या बड़े प्यार से सुझावात्मक तरीके से कहूँ। सुझावात्मक तरीके से यदि आप कोई बात कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, आप चाहे तो स्वीकार करें, चाहे तो अस्वीकार करें। आप अस्वीकार करेंगे तो हम हर्ट नहीं होंगे। हमारी बात को यदि आप अस्वीकार करेंगे तो हम हर्ट नहीं होंगे। इससे सबसे बड़ा कल्याण किसका होगा, खुद का। कल्याण किसका होगा, खुद का, है ना। छोटी छोटी बातों में अब कोई व्यक्ति उत्तेजित होकर जवाब दे रहा है तो वह भी देखिए कि उत्तेजना क्यों आ रही है, इतनी रूढ़ता क्यों आ रही है ना। वहाँ पर सजगता की जरूरत है ना, कि हम रूढ़ जवाब क्यों दे पा रहे हैं, थोड़ी सजगता की जरूरत है ना। और इतना शोर क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादा आवाज़ें क्यों हो रही हैं, इतना भीतर अधैर्य क्यों है, इतनी भीतर हलचल क्यों है। सहजता से नहीं हो सकता। अब इस पूरे रिट्रीट की व्यवस्था करनी है तो व्यवस्था पूरी वो चूल्हे के वो अपना उस आग पे ही होगी, वहीं पे वो जो किचन के अंदर ही सेवा में दे सकते हैं, ऐसा जरूरी है। दूसरी सेवाएं नहीं हो सकती, साफ सफाई की, कुछ की, इधर की उधर की, ऐसी सेवा नहीं हो सकती कि बाहर बैठे हैं किचन में इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे लग कोई हो सब्जी अब्जी का तो हमें बाहर दे दो, हम यहाँ बैठ के आराम से बड़े प्रेम से आपस में धीमी आवाज़ में थोड़ा गपशप भी कर लेंगे कि दूसरों को मछली बाजार भी न लगे, और सहजता से हम काम भी कर देंगे। ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक सुझाव है। हम नहीं कह रहे आप मछली बाजार बनाए रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब बनाए रखो मछली बाजार, हमें कोई दिक्कत नहीं है मछली बाजार से। हमारा सुझाव है, हमारा कोई आदेश नहीं है, हम आदेश नहीं दे रहे ऐसा करो। आपको यदि लगता है कि बहस करना है तो आप करो बहस, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप करते रहो, बहस करते रहो, उलझते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच में पीठ पीछे लोगों की आलोचना करते रहो, खींचतान करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उसकी आलोचना करे, वो उसकी आलोचना करे, यही तो प्रवृत्तियाँ हैं जो पुनर्जन्म का कारण बनती हैं, जो स्कूल के बस्ते का कारण बनती है। अरे फलाने ऐसे हैं, ढिकाने ऐसे हैं, ये हैं वो हैं। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कुछ है तो उसके बजाय धीरे से कभी मौका पड़ने पर हमें बता दो। जैसे एक दो लोग कहते हैं कि ये थोड़ा ऐसा ऐसा चल रहा था, देख लीजिए इसमें कुछ हो सकता है क्या, शायद ऐसा उचित होता। अब ऐसा उचित होता और नहीं तो जैसा है ठीक है, ऐसा करके एक दो लोग हमें कहते हैं कि ऐसा होता तो उचित होता, न होता तो भी ठीक है, तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा करके आते हैं। एक के दुख के लोग आते हैं ऐसे, बोले नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा हो कि किसी को दुख न पहुँचे, ऐसे बोलते हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा लेकिन किसी को दुख न पहुँचे, बड़े प्रेम से आते हैं कि मतलब हम
किसी को ज़ोर से डांटें भी ना, ऐसा भी कहते हैं कि डांटें भी ना, और उसको ऐसा ना लगे कि हमने उसे बदलने की कोशिश करी या कुछ करी। बड़ी सहजता से कुछ होता हो तो ठीक है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, चल जाएगा। ऐसे भी दो लोग हैं हमारे बीच में, बिल्कुल ऐसे कभी भी नहीं आ जाते हैं, बड़ा मौका देख के धीरे से बोलते ऐसा ऐसा था, हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो एडजस्ट कर लेंगे ना। कोई एडजस्ट क्या मतलब, ठीक ही तो है, इतना कुछ तो मिल रहा है, साधना तो हो रही है, अच्छी चीज़ तो मिल रही है, छोटी मोटी इन चीज़ों का क्या करना है, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। कितना सुंदर व्यू है, कितनी बढ़िया साधना चल रही, कितने अच्छे प्यारे लोग हैं, लोग प्यारे हैं, छोटी मोटी बातें हैं, और छोटी मोटी बातें तो अब इतना प्यारा आदमी है, उसकी छोटी सी कोई बात है तो अपन एडजस्ट कर लेते हैं, है तो प्यारा आदमी, है तो प्यारा आदमी ना, कितने प्यारे साधक हैं। और कोई छोटी मोटी चीज़ है, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो इतना प्यारा आदमी, उसके लिए तो हम उसके इतने दिल में कोई दिक्कत नहीं, हमें चला लेंगे। तो ये एक तरीका है ना, और यही तो लर्निंग है, यही तो लर्निंग, यही तो सीखना है ना, और क्या सीखना है। इतने बड़े कुटुंब में यदि हम ये चीज़ सीख जाएंगे तो दुनिया में भी कर लेंगे, परिवार में आप बदले हुए जाएंगे। यहाँ पर यदि आप कुछ वाद विवाद और संघर्ष और बैर लेके जाएंगे, ये फिर परिवार में वहाँ पर बीज ये बो के जाएंगे तो बीज वो वहाँ पर निकलेगा, प्रेम का बीज बो के जाएंगे तो प्रेम का बीज वहाँ निकलेगा। बीज कौन सा बो के जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर साधना में हम क्या कर रहे हैं, भूमि को तैयार कर रहे हैं, है ना, हल चला रहे हैं, खरपतवार निकाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्लिनजिंग कर रहे हैं, है ना, अनुकूलता बना रहे हैं। अनुकूलता हो गया, उसमें पानी पड़ गया, खाद पड़ गई, सब पड़ गया, धूप पड़ गई, पंचतत्व का योग हो गया। अब इसमें बीज डालना है, कोई भी बीज डालोगे पनप जाएगा, कोई भी बीज डालोगे पनप जाएगा। क्यों पनप जाएगा, क्योंकि भूमि तैयार है, साधना में भूमि तैयार है, यहाँ पे एनर्जीज काम कर रही हैं। आप साधना में कितना बैठ रहे हैं उसका सवाल नहीं है, आप रिट्रीट में शामिल हैं तो आपके ऊपर एनर्जीज काम कर रही है। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है, इजोटेक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है, हमारी ऊर्जा यहाँ पे इन्वॉल्व है ना। सारे बुद्ध पुरुषों की ऊर्जा यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पर भूमि तो तैयार हो रही है, आप कोई भी बीज डालोगे बड़ा हो जाएगा। आपकी मर्जी है आप कौन सा बीज डालना चाहते हो, बैर का, द्वेष का, ईर्ष्या का, हाँ, लड़ाई झगड़े का, कि प्रेम का, करुणा का, मैत्री का। प्रेम करुणा मैत्री का, प्रेम करुणा मैत्री तो सीखने आए हैं ना, हम यहाँ फैलना ही तो सीखने आए हैं ना। तो आपकी मर्जी है कौन सा बीज डालें। क्या आपका सहयोग किसी को परेशान कर रहा है ना। ऐसे बहुत से लोग, कई लोग आते हैं, हमें आपके पैर दबाना है जी। अरे हम पैर दबाते हैं कि नहीं दबाते, पहले ये तो पता करो। कोई हमें पैर दबा रहा है तो मतलब हमें सजा दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है, फिजिकली हमें कष्ट दे रहा है। किसी को हमें तकलीफ दुख देना है, कष्ट देना है, आओ पैर दबाओ, हमें बहुत कष्ट होगा, क्योंकि पैर दबाने से हमें बिल्कुल राहत नहीं मिलती, हमें कष्ट होता है। किसी को कष्ट देना है तो आओ, बढ़िया कष्ट होगा हमें, शायद वॉक पे जाना भी बंद कर देंगे, फिर हम सीढ़ी से उतरना चढ़ना भी कम कर देंगे। उसके बाद में सेवा करनी किसी को हमारी, पैर दबाने वाली है तो ये भी वो कहेगा कि नहीं जी बड़ी अच्छी सेवा है ये, हाँ पैर दबाना है, अनुकूलता है या नहीं है। कहीं कोई सहयोग देना है तो बड़े अच्छे मन से, सहजता से, कि हमारा सहयोग सकारात्मक है या नहीं है, हमारे इस सहयोग से फ्रूट क्या निकलेगा, कैसा फ्रूटफुल होगा, सहयोग जाएगा तो उसका क्या निकलेगा। क्या हम सहयोग ऐसा दे रहे हैं कि व्यवधान कम पैदा करें, कि थोड़ा सहयोग दे रहे हैं व्यवधान ज़्यादा दे रहे हैं, देखो जी हम भी काम करते हैं, और वहाँ जाकर के कुछ बोल रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर खींचतान कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो सहयोग इतना दिया, अव्यवस्था इतनी दी, तो ये सहयोग की क्या ज़रूरत थी। अब जब सहयोग देना चाहिए, क्या उस समय हम यहाँ हैं कि सुबह बाय द वे कोई जा रहे हैं या कुछ व्यवस्था है, सुबह 6 बजे किचन में लोगों की ज़रूरत पड़ती है, किचन में हम आते हैं तो 2 3 4 लोग, कोई नहीं सहयोग के लिए। 12 बजे जिस समय लोग ज़रूरत से ज़्यादा है, उस समय कहते नहीं मैंने भी करना है जी, मैंने भी करना है जी, मैंने भी करना है, 1 बजे सबको करना है, सुबह 6 बजे किसी को नहीं करना है। और रात को हम 12 बजे, 11:30 12 बजे देखते हैं कुछ लोग यहाँ सफाई कर रहे होते हैं, किचन व्यवस्था करते हैं 12 बजे रात को, 11:30 बजे रात को,
उस समय कोई नहीं होता, 2-3 लोग ही कर रहे होते और उनके प्रति धन्यवाद भाव नहीं है। धन्यवाद देना कैसे सीखोगे? सीखना है ना धन्यवाद देना। अब ध्यान में धन्यवाद दिया तो धन्यवाद घटा या नहीं घटा? अरे जीवन में घटाओगे तब तो वहां घटेगा। धन्यवाद देना सीखना है ना। शब्द में धन्यवाद दोगे, शब्द का धन्यवाद कहीं जाएगा? अरे सबको धन्यवाद देना है, अस्तित्व के कण कण को, जन्म जन्म में कितने लोगों से हम इंटरेक्ट हुए हैं, सबको धन्यवाद देना है ना। सबसे क्षमा याचना करनी है, ये बहुत गड़बड़ है, इससे क्षमा याचना क्या मांगनी? क्षमा याचना किससे मांगेंगे? वो अस्तित्व से मांगेंगे, उन सबसे। पहला बैरियर सामने खड़ा है, ये नहीं टूटेगा तो क्षमा याचना, इसको बैरियर ब्लॉक है तो इस ब्लॉक को तोड़ेंगे तब तो वो क्षमा याचना बह के आगे जाएगी। अपने आसपास, घर में, परिवार में, कुटुंब में, जहाँ पर भी हम हैं, जिन लोगों के प्रति है, पहले यहाँ से तो क्षमा की शुरुआत होगी ना, तभी तो ब्लॉकेज खुलेगा ना। खुलेगा तभी तो क्षमा आगे जाएगी ना। हम यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खींच रहे हैं कि नहीं ये बहुत गड़बड़ है, नहीं इनका बहुत ऐसा है, नहीं वैसा है। धन्यवाद का भाव नहीं, कंप्लेंट्स हैं। हम भी कुछ करते हैं, वो जितना करता है उसका 2% करते हैं, 4% करते हैं, लेकिन हम भी करते हैं। और जब जरूरत नहीं होती तब जाके करते हैं, ज़बरदस्ती जाके करते हैं, हल्ला गुल्ला मचा के करते हैं। तो ये क्या है? ये हमको अपने भीतर रीडिंग करनी है। अपने भीतर हमें रीडिंग करनी है कि ये हमारी प्रवृत्ति है, वो यहाँ की नहीं है। वो कहीं भी जाओगे तो यही चीज़ निकल के आएगी। ये पैटर्न भीतर का है। सवाल यहाँ का नहीं है कि ये ए है कि बी है कि सी है, का सवाल नहीं है। तुम जो है डी, ई और एफ के पास जाओगे तो वो भी यही होगा। जी, एच के पास जाओगे भी होगा, एक्स, वाई, जेड के पास जाओगे तो यही होगा, क्योंकि ये तुम्हारे होने का ढंग है। सवाल नहीं कि इसमें ए बी सी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह तुम एक्स वाई जेड रखो तो भी यही होगा, क्योंकि तुम वही हो, तुम वही हो, है ना। यही वर्किंग है, राइट वर्किंग यही है साधना की। साधना की राइट वर्किंग यही है कि हम यही हैं, हमारे होने का ढंग ऐसा है। वो सामने वाले ऑब्जेक्ट बदल जाएंगे वह नहीं है, यह हमारे होने का ढंग है। हम कहीं भी जाएंगे तो ऐसा ही करेंगे। कहाँ जरूरत है, कहाँ क्लींजिंग की जरूरत है? भीतर। क्लींजिंग कहाँ होती है? बाहर। बाहर नहीं सुधारना है, भीतर होती है क्लींजिंग, भीतर होती है, बाहर नहीं सुधारना है। भीतर क्या गड़बड़ है उसको समझना है। उसको समझने से क्या है, वो गड़बड़ सुधर जाएगी। वो सुधर जाएगी तो ब्लॉकेज हट जाएगा। ब्लॉकेज हट जाएगा तो क्या होगा? ऊर्जा का समंदर उतरेगा, प्रसाद उतरेगा, ग्रेस उतरेगी अस्तित्व की। इतनी ऊर्जा उठेगी, इतनी ऊर्जा, डिवाइन एनर्जीज उठेंगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। आशीर्वाद बरसेगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। कभी इतना भी बरस जाएगा कि तुम जिस कमरे में हो वहाँ से लाइट निकलेगी, इतनी ज़्यादा लाइट हो जाएगी कि लाइट निकलेगी, ऐसा लगेगा क्योंकि सूरज घुस गया क्या उसके कमरे में। इतनी रोशनी निकलेगी, सचमुच में, लिटरली। जो भी बाहर देखेंगे पगला जाएंगे, अंदर कुछ हो गया। इतनी ऊर्जा तो होती नहीं। 1 लाख बल्ब जला दो तो भी इतनी ऊर्जा नहीं निकलेगी, इतनी 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 रोशनी नहीं निकलेगी। रोशनी आई कहाँ से? सचमुच में हो जाएगा ऐसा, होता है। इतना प्रसाद बरसेगा, इतना आनंद बरसेगा। हम कहीं दूर जाकर हम अपनी प्रवृत्तियों को ऐसे वो साधना में जाके सुधारेंगे नहीं। प्रैक्टिकल, हियर एंड नाउ, वहाँ पर भी चीज़ें होनी चाहिए ना, है ना। अपने आसपास में होगी वही चीज़ तो होगी ना, दिनचर्या में होगी वही तो होगी ना। क्या हम इतने जागरूक हैं कि हम शोर कर रहे हैं तो ये सोचते हो कि हमारा इतना शोर किसी को कणकटु लग रहा होगा? अरे थोड़ा धीरे बोल लेते हैं, हिंसा ही हुई ना। हम ऐसा शोर मचा रहे हैं जो कर्णकटु है, दूसरे को कान में दिक्कत दे रहा है, तो ये हिंसा नहीं हुई? हम कोई ऐसा सहयोग दे रहे हैं जो किसी का जो अव्यवस्था पैदा कर रहा है, वह क्या हुई? हिंसा नहीं हुई, सहयोग। और फिर एक तरीका यह है, हम अपने ढंग को देख लें, नहीं जी हमें कुछ नहीं करना है अब, हम ऐसा नहीं, हम वैसा नहीं, नहीं जी हम तो चले अब। यह क्या है? पलायन है। कि वह जो परिस्थिति पैदा हुई थी, परिस्थिति पैदा हुई तो बिल्कुल धन्यवाद दो ना अस्तित्व से कि हमारे अंदर का विकार निकल के आया। हमें अपना पता चल रहा है कि मैं ऐसा हूं, ये मेरी प्रवृत्ति है। धन्यवाद दो ना, करे यही तो जानने आए थे कि यही तो मेरी गड़बड़ी है, ये है मेरा बैरियर, ये जब तक नहीं निकलेगा मेरा कोई आत्मिक उत्थान नहीं हो सकता। आज निकल के आ गया, पकड़ में आई बात, यह मेरा माइनस पॉइंट, यह मेरा बैरियर, यह मेरा ब्लॉकेज, मेरी मूल समस्या निकल के सामने खड़ी हो गई।
है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए ना। उस पात्र को तो धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हारे कारण मेरे अंदर का विकार निकल के आए कि मैं यह हूं, मुझे अपना परिचय मिला, यह मेरा ब्लॉकेज है, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। तो जहां पर भी ऐसा होता है, देखो अपने आप को जांचो। जांचना अपने आप को है, दूसरे को नहीं जांचना है, दूसरे को नहीं सुधारना है, अपने आप को जांचना है। और जिसके कारण भी ये विकार निकला उसको तो सबसे पहला धन्यवाद उसको देना कि मेरे अंदर का विकार तुम्हारे कारण निकला, मेरी प्रवृत्ति निकल के आई कि मैं कैसे दूसरों के प्रति क्रोधपूर्ण होता हूँ या होती हूँ, कैसे दूसरे के प्रति आलोचनापूर्ण और शिकायतपूर्ण होता हूँ या होती हूँ। हाँ, है ना। और कैसे हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, है ना। हम कोई छोटा मोटा सहयोग दे रहे हैं जिससे कि अव्यवस्था पैदा हो रही है, और किसी के असहयोग बड़े सहयोग को हम छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं बगैर धन्यवाद। अब धन्यवाद कैसे सीख पाओगे? जब यहाँ धन्यवाद नहीं सीख पाए तो आगे धन्यवाद कैसे सीख पाओगे? और साधना में तुम्हारे भीतर का धन्यवाद घटेगा कैसे? घटेगा कैसे? और जब तक धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव ठीक से घटेगा नहीं, मुक्ति असंभव, संभव ही नहीं है। कुछ भी कर लो, कितनी भी साधना कर लो, 10 विधियां रोज कर लो, 100 साल कर लो, 100 जन्म कर लो, असंभव। जब तक धन्यवाद नहीं का भाव अच्छे से नहीं घटेगा, वहां जहां धन्यवाद घटना चाहिए वहां तुम शिकायत कर रहे हो, जहां धन्यवाद घटना चाहिए वहां तुम शिकायत, कंप्लेंट कर रहे हो, वहां तुम आलोचना कर रहे हो। जस्ट अपोजिट जा रहे हो ना। अपोजिट जा रहे हो मतलब ऐसा नहीं कि ना लाभ ना हानि, हानि कर रहे हो। लाभ तो हुआ नहीं, हानि कर रहे हो। ऐसा भी नहीं कि चलो कुछ नहीं होता, बीत गया, न लाभ हुआ ना हानि हुई। ना जी ना, लाभ तो हुआ ही नहीं, हानि जरूर कर ली। हानि हुई ना। होश तलवार की धार है साधना। सिर्फ हाथ बंद करके थोड़ी देर आसन लगा लेना, विधि को अप्लाई करना ना, ये साधना नहीं है। साधना को पूरे जीवन पे फैलाना पड़ता है। बार बार हम कहते हैं साधना को जीवन पे फैलाना पड़ता है। जीवन में परीक्षा होती है, जीवन में परीक्षा होती है। क्या हम कोई ऐसी अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं जिससे दूसरों को दिक्कत हो? कोई ऐसी चीज कर रहे हैं तो यह हिंसा नहीं हुई। हाँ, प्रेम होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। प्रेम का लेसन कहाँ से आएगा? वो किताबों में बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं, वो प्रेम का लेसन है। अरे हमारे जीवन में फैलेगा वह प्रेम का लेसन है, किताबों में लिखी बातें नहीं, है ना। देखना पड़ेगा क्योंकि इसी पे काम करना है। तुम यहां से चले भी जाओगे तो तुम तो वो चीजें अभी लेकर गए ना अपने भीतर की। अगले माहौल में थोड़ा समय लगेगा, फिर यही चीज निकल के बाहर प्रकट आ जाएगी। तीसरी जगह जाओगे वही निकल के आ जाएगी, चौथी जगह वही निकल के आएगी, जो तुम्हारे भीतर की चीज है ना, तुम्हारे भीतर के होने का ढंग है नहीं है, विकृत ढंग है ना। इसको पहचानोगे तो गांठें सुलझ जाएंगी, विकृति निकल जाएगी। जैसे कि तैसे जानना पड़ेगा ना, स्वीकार करना पड़ेगा ना। स्वीकार से तो पहले तो स्वीकार करो ना, ये मेरी बुराई है, ये मेरी विकृति है, ये मेरी गड़बड़ी है, कि हम इम्पेशेंस हैं, अधैर्य है हम में। हाँ, पहचानना पड़ेगा ना भीतर। किसे पहचानना पड़ेगा? हमें ही पहचानना पड़ेगा, खुद की चीजों को देखना पड़ेगा। राइट विजनिंग, ठीक से देखना। ठीक से देखना में हम बार बार नहीं, अपने आप को देखते हैं। ठीक से देखना क्या है? जब हम अपने आप को देखते हैं, वह गलत है, वह गलत है, वह गलत है, ऐसा नहीं। हम अपने आप को देखते हैं। अपने आप को हमने देखना चालू किया तो साधना शुरू हो गई, तो साधना शुरू हो गई। तब दूसरों की अच्छाइयां दिखने लगेंगी, तब दूसरों के प्रति प्रेम होगा, दूसरों के प्रति करुणा होगी, दूसरों के प्रति धन्यवाद का भाव होगा। और दूसरे के प्रति धन्यवाद का भाव होगा तो तुम फैलोगे, दूसरों के प्रति करुणा होगी तो तुम फैलोगे। फैलना ही तो है ना। सेपरेशन छोटा है ना, बहुत छोटा है ना, सड़ रहा है ना, बदबू मार रहा है ना, छोटा सा पानी का डबरा सड़ रहा है ना पानी। फैलोगे,
फैलोगे, तालाब बनोगे, समुद्र बनोगे और फैलोगे, अनंत अनंत फैल जाओगे। फैल जाओगे तो बात बन जाएगी। फैलना तो है, फैलना ही मुक्ति है। फैलोगे कैसे? फैलने का रास्ता यही है जिसे तुमने अभी डिनाई किया, जिसमें तुमने पत्थर लगाए, दीवार खड़ी की, वही तो रास्ता था मुक्ति का, जिसमें तुमने मजबूत लगाए, नहीं ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने मोटे मोटे पत्थर लगाए। 53 वो क्या है, कौन सा डिग्री वाला सीमेंट लगाया, कौन सा है ना मजबूत सीमेंट आता है ना, 53 ग्रेड, उसका सीमेंट लगा के जो तुमने बड़े बड़े पत्थर लगाए, है ना, जिस रोड को ब्लॉक किया, और वही तो मुक्ति का द्वार था। अरे अस्तित्व ने उस व्यक्ति को तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया था कि तुम ये देखो, इसके माध्यम से तुम चाहो तो मुक्त हो सकते हो। तुमने उससे लड़ाई करके तुमने कह दिया परमात्मा कि तू गलत है, तेरे को आता ही नहीं, तू मिस्ट्री स्कूल चलाता है, तुझे आता ही नहीं कि कौन सा पात्र सामने खड़ा करना चाहिए, तूने गलत आदमी को मेरे सामने खड़ा किया, तू बेवकूफ है परमात्मा, तेरे को अकल नहीं है, ये गलत आदमी है। तुम कंप्लेंट किस कर रहे हो? उस आदमी से कर रहे हो, अस्तित्व से कर रहे हो। तुम कह रहे अस्तित्व तू मूर्ख है, तू बेवकूफ है, किस आदमी को मेरे सामने खड़ा किया? अस्तित्व ऐसे तो नहीं होता, लेकिन कहने के ढंग में अस्तित्व मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, यह लेसन अगले जन्म में ले लेना, स्कूल का बस्ता रेडी है, फिर खड़ा कर देंगे, हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, अगले जन्म में ले लेना। अगले जन्म बोलो नहीं ये गड़बड़ है, अस्तित्व तू मूर्ख है, गलत आदमी को मेरे सामने कर, देखो ये गलत आदमी है, कैसा कैसा है, इसको ढंग नहीं है बात करने का, इसको ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अस्तित्व बोले कोई बात नहीं, स्कूल का बस्ता रेडी है, अगले जन्म में सीख लेना, पढ़ना तो पड़ेगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है, अगले जन्म में समझ लेना, पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, है ना। अस्तित्व ने ये व्यक्ति दिया था तुम्हें लेसन के लिए कि इसके माध्यम से तुम प्रेम और करुणा को विकसित करो, अपने भीतर के धन्यवाद भाव को जगाओ इस व्यक्ति के माध्यम से। और तुम्हारा कहना है अस्तित्व कौन है? मूर्ख है। नहीं जी, हम ऐसा नहीं कहते, कुछ भी कहो, तुम्हारे कहने से क्या, तुमने कह दिया कि अस्तित्व मूर्ख है, तुमने 100 में 100% कहा कि अस्तित्व मूर्ख है। ये तुम कुछ भी शब्दों का हेर फेर कर लो, कुछ भी घुमा फिरा कर लो, तुमने अस्तित्व को कहा कि तुम मूर्ख हो, अस्तित्व तू गधा है, तेरे को अकल नहीं है, तू गलत आदमी को मेरे सामने प्रेजेंट कर रहा है, इसने यह गलती करी है। काम किसके ऊपर करना है? दूसरों के ऊपर कि अपने ऊपर? दूसरों की बुराइयां देखनी है, अपनी बुराइयां देखनी है ना। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, है? मीठी मीठी बातें बोलने से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। किताबों की बड़ी ज्ञान वाली बातें बोलने से, पढ़ पढ़ के बोलने से बात बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। कितनी सुंदर बातें पता हो तुम्हें, कितने शास्त्र ग्रंथ पता हो, उससे कुछ फूल खिलेगा? फूल तो देखो, भूमि तो तैयार कर दी गई है, फूल तो वही निकलेगा जो बीज से पौधा निकलेगा, और बीज तुम डाल रहे हो। तुमने ईर्ष्या द्वेष बैर शिकायत का बीज डाला तो कौन सा पौधा निकलने वाला है? भूमि तो तैयार की गई साधना की विधियों के द्वारा, बहुत अच्छी वाली खाद डाली है, हवा पानी धूप सब डाल दिया है, बीज डाला है, पक्का उस पर बीज क्या निकलेगा? वृक्ष निकलेगा। जाग जाओ, होश में आओ, बीज को अभी निकाल लो, अभी फूटा नहीं है, निकाल के फेंक दो। अभी अभी डाला है जो बीज, सबको निकाल लो। छोटा छोटा पौधा है, उसको उखाड़ दो, उखड़ जाएगा, वो वृक्ष हो जाएगा। कैसे उखाड़ोगे? निकलेगा ही नहीं, फिर तो फ्रूट पे फ्रूट दिए जाएगा, हैं? स्कूल के बस्ते पैदा होते रहेंगे उस वृक्ष से। क्या पैदा होगा वृक्ष में? स्कूल का बस्ता। सावधान सावधान। आश्रमों में
सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है दिल्ली में। पॉलिटिक्स होती है दिल्ली में, इतनी नहीं होती, दिल्ली में कम होती है ना। इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, ज़्यादा नहीं होती। सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स कहाँ होती है? आश्रमों में। यदि पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग लेना है तो कहाँ जाना चाहिए? आश्रम में। 4-5 लोग अलग गुट बना लेंगे, 10 लोग अलग गुट बना लेंगे, ये लोग गुट बना लेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे, खींचतान करेंगे। पॉलिटिक्स सीखना है तो कहाँ सीखना चाहिए? आश्रमों में, साधना के समूहों में, है ना। दिल्ली में होती है पॉलिटिक्स, इतनी नहीं होती, थोड़ी बहुत होती, ज़्यादा नहीं होती, है ना। तो यहाँ क्या पॉलिटिक्स सीखने के लिए आए हैं अपन? पॉलिटिक्स की किताबें बड़ी मोटी मोटी होती हैं, स्कूल का बस्ता बड़ा भारी होता है। ये वाली पॉलिटिक्स तो चलो ठीक है, ये वाली पॉलिटिक्स ऐसा थोड़ी है वो 4 साल में डिग्री मिल गई हाथ में। ये वाली पॉलिटिक्स की डिग्री तो जन्मों जन्मों लगते हैं, कई जन्मों तक पढ़ाई करनी पड़ती है। मोटी मोटी किताबें हैं ना, स्कूल का बस्ता बड़ा भारी है, एक जन्म में पढ़ ही नहीं सकते, है ना, बहुत जन्म लगेंगे। मेरे कारण किसी साधक की साधना में यदि बाधा पड़ रही है तो मेरी खुद की साधना सफल हो सकती है क्या? है, बहुत सा ध्यान रखना चाहिए। हमने पहले भी कहा है, पाप तो बहुत सारे हैं, महापाप एक ही है, किसी की साधना में व्यवधान देना। एक ही महापाप है, दूसरा महापाप होता ही नहीं। महापाप एक ही, पाप कितने भी हो सकते हैं, छोटे मोटी चीजें हैं पाप तो, महापाप एक ही है, दूसरे की साधना में व्यवधान देना। पुण्य बहुत सारे हैं, महापुण्य एक ही है, क्या? किसी साधक की साधना में सहयोग करना, उसके माहौल को अनुकूल बनाए रखना, एक ही महापुण्य। दूसरा महापुण्य, पुण्य बहुत सारे होते हैं, महापुण्य तो एक ही है, और महापाप भी एक ही है। पाप पुण्य तो बहुत सारे होते रहते हैं, है ना। तो सजगता की जरूरत है कि नहीं? कहीं महापाप क्रिएट तो नहीं कर रहे हो? क्रिएट तो नहीं कर रहे हो महापाप? कर तो नहीं रहे हो क्रिएट? सजग, जाग जाओ, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। सजग, सजग। फिर से एक बार, अभी जब यह चर्चा खत्म हो जाएगी, एक बार हाथ जोड़ करके सब एक दूसरे के गोल बना के खड़े हो जाना, एक दूसरे को सब प्रणाम कर लेना, माफी मांग लेना। अभी कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। देखो, साधना के लिए आए हुए लोग हो, किसी साधना में बाधा तो नहीं बन गए। पता नहीं किसकी साधना में कब बाधा बन गए हो, होश में बेहोशी में, जैसे भी। अभी गोल घेरा बना लेना, सब एक दूसरे को प्रणाम कर लेना, है ना। मन में चलने देना मंत्र, क्षमा हो क्षमा हो क्षमा हो क्षमा हो। ठीक है, कर लेना, ठीक है ना। क्षमा मांगना सीखोगे, धन्यवाद भाव पुष्ट होगा। क्षमा मांगना सीखोगे तभी तो धन्यवाद भाव पुष्ट होगा, उसके पहले धन्यवाद भाव आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा कहाँ से? साधना में कर लेते हो, उसके देखो कितने कैरेट का है, 24 कैरेट नहीं है, नहीं है। साधना में बैठते हो, अस्तित्व का धन्यवाद, परम धन्यवाद, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, बहुत अच्छा बोलते हो, पर 24 कैरेट नहीं है। 24 कैरेट करने के लिए क्षमा मांगते आना चाहिए, तब 24 कैरेट होगा। अहंकार बोलेगा मैं और उससे क्षमा मांगू, मैं जानते नहीं मैं कौन हूं, इतना ज्ञानी इतना ध्यानी, मैं और झुकूं। झुकना तो सीखना पड़ेगा, है ना। ऐसे अस्तित्व के सामने झुकना तो ठीक है, गुरुजी हैं, गुरुजी के सामने झुकना ठीक है, लेकिन फलाने के सामने सोच रहे हो कितना बड़ा बैरियर क्रिएट कर रहे हो।
हम्म, लर्निंग क्या है? लर्निंग यही है ना, साधना को पूरे जीवन में फैलाना है। फैलाने का अर्थ है क्षमा मांगते आना चाहिए, क्षमा देते आना चाहिए, है ना। धन्यवाद का भाव प्रगाढ़ होता रहेगा, धन्यवाद देते आना चाहिए, धन्यवाद देना सीखो ना। कोई हमारे लिए कुछ भी कर रहा है, छोटा सा भी कुछ कर रहा है, धन्यवाद का भाव होना चाहिए ना। किसी ने पानी का गिलास भी दिया, धन्यवाद देते हो। चाय बना के दी, धन्यवाद देते हो। किसी ने चाय बनाई, पीते समय धन्यवाद देना चाहिए। जिसने बनाई, भोजन बनाया, जिसने बनाया, धन्यवाद देते हो। किसी ने कुछ भी किया, सफाई करी, साफ जगह पे बैठे हो, धन्यवाद देते हो। किसी ने गद्दा बिछाया, धन्यवाद दिया कि आराम से आके गद्दे में बैठ गया। किसी ने लाके बिछाया ना, धन्यवाद निकला अंदर से। धन्यवाद देना चाहिए ना। नहीं जी, गद्दे में कोई क्वालिटी है, अच्छे गद्दे अरेंज करने चाहिए थे, सफाई और अच्छी सफाई होनी थी। किसी ने बेवकूफ नहीं किया है सफाई, इससे अच्छी सफाई हो सकती थी। एक खाना बनाया है, खाना बनाने का ढंग है इनके पास, ऐसे में ऐसा खाना बन सकता था। भाई इधर उधर उलझने के बजाय कभी 3 4 5 लोग का ग्रुप बना के हमसे मिलने आते कि 5 लोग हैं, हम लोग सोच रहे थे एक दिन हम किचन में सेवा देते हैं क्या, 5 लोग मिल करके पूरा कर लेंगे। हम किचन बिल्कुल साफ करके देंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे। उन पुराने लोगों में से 1 2 लोग बस गाइड करने के लिए बता दें कि यहाँ ये रखा है, यहाँ ये रखा है, ये रखा है, ये रखा है ना। ऐसा हो सकता है ना, लेकिन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सुबह 6 बजे किचन ओपन होता है, 12 बजे आके सेवा नहीं देनी है, सुबह 6 बजे आके सेवा देनी पड़ेगी। 8 बजे नाश्ता, 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता जो है, सुबह चाय आ जाए 8 बजे के पहले, 8:30 9 तक जो है नाश्ता आ जाए। फिर जो दोपहर का खाना, वो लोग जो एक सेशन मिस कर देते हैं, वो लोग वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, बोले सेशन करेंगे तो, सारे सेशन करेंगे तो लंच कहाँ से टाइम पे आएगा, डिनर कहाँ से टाइम पे आएगा। 1 बजे सोते हैं, सुबह तैयार होके बिल्कुल फटाफट तैयार होकर के कंप्लीट नहा धो के 6 बजे खड़े हो जाते हैं। तो सेवा दो ना, मौका है ना। नहा धो के तैयार होके बढ़िया 6 बजे आ जाओ किचन पे, एक ग्रुप बना लो और बता दो कि हम कोई सामान नहीं तोड़ेंगे, गंदा बिल्कुल नहीं करेंगे, मिसयूज़ नहीं करेंगे, भोजन को व्यर्थ नहीं करेंगे, है ना। फूड क्राइसिस आने वाली है, हम भोजन हमारा फेंकने में जाता है, कैसी बात है। आज इतना बड़े बड़े भर के फेंके ना बर्तन, रात में बनाया था, फेंका ना इतना बड़ा बर्तन भर भर के, 1 2 बर्तन फेंका ना। हाँ, अब वो बना था, अच्छी चीज़ बनी थी, टेस्टी चीज़ बनी थी, दूसरों ने कुछ कुछ और बनाया, नहीं जी ये नहीं, हम यह खाएंगे, हम यह खाएंगे, 10 आइटम बने रात में, है ना। उसके बाद में भी 11 बजे 12 बजे 11 बजे रात तक कुछ ना कुछ बनता ही रहा, है ना। थोड़ा वह भी बच गया, थोड़ा वह भी बच गया, वह भी बच गया, नीचे फेंक रहे हैं। जाके देखो कई लोग हैं तरस रहे हैं रोटी को, भोजन को तरस रहे हैं। अब ये जो हम यदि इतना फेंकेंगे फिर खत्म, फिर हमको और लगेगा और मार्केट से खरीदेंगे, तो भोजन का कंजम्पशन बढ़ेगा, पैदावार उतनी है, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। जो गरीब आदमी कहा था कि 5 किलो अनाज देना, महंगा हो गया, 4 किलो दे देना, हम 1 रोटी और कम खा लेंगे, आधा पेट खाते थे, थोड़ा और कम खा लेंगे, महंगा हो गया ना, हमारे पास पैसा नहीं है ना। कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। अनाज फेंक करके हम महंगाई बढ़ाते हैं। तो मजदूर जिसको काम करता था, 6 रोटी खाता था, क्यों मजदूर है, उसने 4 कर दी थी, वो बोलता 4 नहीं 3 से काम चला लेंगे, 1 रोटी और कम खा लेंगे, महंगाई बढ़ गई ना। है ना, कितना महान काम कर रहे हैं हम, मजदूर की 1 रोटी कम करवा रहे हैं ना।
नहीं जी हम यही खाएंगे, नहीं जी हम वैसा करेंगे, नहीं जी यहाँ गड़बड़ चल रहा है। देखो पूरे जीवन पे साधना को फैलाना है, हमारे इस कृत्य से कहाँ क्या होगा वह भी तो देखना पड़ेगा ना, है ना। दूर तक श्रृंखलाएं जुड़ी है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग कोई नहीं है, अलग कोई नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे, उनका प्रयोग करना पड़ता है कुछ जगहों पर, कुछ जगह पर स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, लेकिन उपयोगी हो तब ना। यह तो विवेक है ना, हर जगह हर समय ऐसा ये क्या है ये। कुछ जगहों पर व्यवहारिक सत्य होगा, कुछ जगह पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कुछ जगह पर मनाहियाँ करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर जो पर्पस है वो सॉल्व ही नहीं होंगे, है ना। कोई बोलेगा नहीं जी यहाँ जो है भंडारा चलाएंगे, इधर आजू बाजू वाले सबको खिला देंगे, गांव वाले जो हैं जिनके घर में सब भोजन है, व्यवस्था है खूब, उनके पास खाने पीने का है, उनको ज़बरदस्ती बुला के हम भोजन कराएंगे। जो टूरिस्ट हैं घूमने आए हैं, जेब में लाख रुपए लेके आए हैं, उनको बोलेंगे नहीं जी आप हमारे यहाँ भोजन का सेवा का मौका दो, भोजन करो, है ना। और क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, साफ करेंगे, ये करेंगे, थक के सो जाएंगे, सुबह उठेंगे। पर किस पर्पस के लिए आए थे, साधना के लिए आए थे। साधना में अपनी प्रवृत्तियों को बदलो, थोड़ा थोड़ा जीवन में बदलाव होगा, थोड़े थोड़े समाज को अपने आप बेनिफिट मिलते जाएंगे हमारी प्रवृत्तियों से, और लेकिन लाइफ टाइम मिलेंगे। 4 दिन का भंडारा करके फिर अपने उसी प्रवृत्ति में चले गए, उसे क्या बनेगा। भंडारों में जितना भोजन फेंका जाता है हमें पता है, कितना भोजन वेस्ट जाता है, फेंका जाता है ना। और जिनके पेट भरे रहते हैं उनको खिलाया जाता है। विवेक होना चाहिए कि नहीं जीवन में, विवेक से चलेगा ना, विवेक को बढ़ाना पड़ेगा ना। हम उद्रेक में, एक्साइटमेंट में उल्टे सीधे काम करने लगे कि नहीं ये जी बड़ी सेवा का काम, हर काम सेवा का काम होता है क्या। भरे पेट लोगों को भोजन करा रहे हो, वह सेवा है क्या समस्या है, वह समस्या है ना। क्यों, क्योंकि जहां भूखे पेट वाले हैं वहां से माल एक्सपोर्ट होकर और इधर आएगा, क्योंकि इधर सेवा चल रही है, इधर लोगों के घर में अनाज है और उनको और भोजन दिया जा रहा है, तो अब माल वहाँ से ट्रक भर के इस इलाके में और भेजना पड़ेगा, वहाँ और कम हो जाएगा। सम्यक समझ होनी चाहिए ना। पहले आत्मकल्याण तो करो, अपने कुटुंबों के बीच में हो, इस कुटुंब के बीच में कुछ छोटा मोटा व्यवस्था कुछ कर लो, छोटी मोटी चीज़ें सीख लो, फिर अपने घर जा कर के इन चीज़ों को और फैलाना, जैसा जीवन जीना हो जीना। यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हो ना, राइट ट्रेनिंग के लिए खुद आए हो ना, अपने मर्जी से आए हो ना, जबरदस्ती तो ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है ना, खुद ही अप्लाई किया था ना। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है उपदेश दिए जा रहे हैं, आदेश नहीं। ऐसा करना है ऐसा जरूरी नहीं है, जो मर्जी हो वह करो, हमने तो अपनी बात कह दी। आदेश नहीं देते हम, उपदेश देते हैं, सुझाव है, प्रेमपूर्ण सुझाव है कि भीतर ले लो, कुछ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। हर बीइंग स्वतंत्र है ना, हर बीइंग स्वतंत्र है, अपनी यात्रा पर है और परमात्मा की यात्रा पर है, हर बीइंग परमात्मा की तरफ जा रही है। हम ये बता रहे थे वो तुम्हारी गाड़ी में जो है ना ये है प्रॉब्लम है, इसलिए स्पीड कम हो गई, थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लोगे ना गाड़ी की सर्विसिंग हो जाएगी। तुम्हारी गाड़ी जो 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है ना, 100 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। बस यही बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे। समझ में आए तो सुधार लेना, गाड़ी की स्पीड 100 हो जाएगी, न समझ में आए तो 10 किलोमीटर से तो गाड़ी तो चल ही रही है, जा परमात्मा की तरफ ही रही है, मुक्ति मिलेगी मिलेगी। हर कोई परमात्मा की यात्रा पर है, परमात्मा होने के मार्ग पर, परमात्मा होना ही है सबको, है ना। तो उपदेश है कि गाड़ी की थोड़ी सर्विसिंग कर लोगे तो 10 की स्पीड 100 की हो जाएगी, है कि नहीं? मर्जी तुम्हारी है, हमें कोई लेना देना नहीं है सुधार रहे हो कि नहीं सुधार रहे हो, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अपने ऊपर ना ले, हम सबके लिए कह रहे हैं, उपदेश सबके लिए होते, किसी एक व्यक्ति को ओरिएंटेड नहीं होता। भीतर मन बोल रहा होगा मेरे ओरिएंटेड तो नहीं, और सबके मन में यही हो रहा होगा नहीं नहीं ये दूसरों के लिए नहीं है, मेरे लिए ही बोला जा रहा है।
हर आदमी के मन में यही चल रहा है अभी, हर आदमी के मन में कि ये मेरे को ही चोट मारी जा रही है, ये मेरे को ही चोट मारी जा रही है। सबके मन में ऐसा हो रहा है। ये सबको नहीं बोला जा रहा है, मुझे टारगेट करके बोला जा रहा है, और किसी के मन में आ रहा है। देखो अपने मन का ढंग देखो। हाँ? बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है साधना में, तलवार की धार है, बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, बहुत बारीकी से। अरे छोटे से छोटा कारण जो है पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। छोटे से छोटी ऐसी जो तुम्हारे मैट्रिक्स है ना, छोटे से छोटा मैट्रिक्स जो एक स्कूल का बस्ता पकड़ा देगा, अगले स्कूल का बस्ता पकड़ा दिया, साधना ऊंची भी हो गई थी, लेकिन अगले जन्म में पता नहीं, फिर नया कुछ गड़बड़ कर लो, नए 2 4 10 मैट्रिक्स बना लो, फिर उलझ गई बात, फिर उलझ गई। कल रितेश जी बोल रहे थे कैवल्य, आपने शब्द कहा, उसको तो एक बार समझा के बताओगे क्या? कैवल्य, वहां पर जो है कोई मैट्रिक्स ना बचे, कोई दूजा बचे ही नहीं, सब भीतर की सहजता, सहज प्रवाह रहे, समता रहे, है ना। प्रेम करुणा ये सब एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, बस सहजता रहे, एक सहज विवेक रहे। उस सहज विवेक से वो दूसरा जो है, दूसरा हटते 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 समाप्त हो जाएगा, विरोधी तत्व सारे समाप्त हो जाएंगे। जब विरोधी तत्व समाप्त हो जाएंगे तो यह भी समाप्त हो जाएगा। यह और वह एक दूसरे के आलंबन में थे, एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, यह और वह दोनों विदा हो जाएंगे, एक दूसरे के सहारे चलते हैं, है ना। सब विदा हो जाएंगे और सहजता हो जाएगी, प्रति संवेदन से जियोगे, सहजता हो जाएगी, निर्मल निर्गुण, है ना। भीतर वह तत्व होगा और बाहर का प्ले चलता रहेगा। बात तो सृष्टि चल रही है ना, यह मैं थोड़ी ना हूँ, ये तो सृष्टि है, ये तो प्रकृति है, ये मैं थोड़ी ना हूँ। देखो फलाने ने ऐसा कर, यह तो प्रकृति है ना। प्रकृति चल रही है, जाना ना जानना हो रहा है, ठीक है ना। कैवल्य हो जाएगा, विकार रहित अवस्था हो जाएगी। विकारों को पोषण देना बंद करो। विकारों को पोषण खुद देते हो और जस्टिफाइड कर लेते, फलाने के कारण है, ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है। छोटी छोटी बातों को इश्यू बना लेते हो। क्यों? क्योंकि इश्यू बनाने का मैकेनिज्म भीतर है, और मैकेनिज्म भीतर इश्यू बनाने वाला, उस मैकेनिज्म को पकड़ में आना है, जिसके कारण वो मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ, उसको धन्यवाद देना, उस पर गालियां मत देना, उसको धन्यवाद देना। मुझे क्रोध आया, ऐसा वैसा, धन्यवाद, देखो मेरा मैकेनिज्म निकल के आया, ये मेरे भीतर है, और ये समय समय पे एक्टिवेट होता रहता है जीवन में, साल में कई बार एक्टिवेट हो जाता है, मतलब भीतर है। ये कोई भी मैकेनिज्म है तो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, है ना। स्कूल का बस्ता तैयार कर देगा यह मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।